सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर में जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला परिषद सदस्य संजय महतो के नेतृत्व में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राहुल देव से मिलकर सुधार की दिशा में पहल करने की बातें कही। जनप्रतिनिधियों ने कहा, बलियापुर प्रखंड में लगभग 2 लाख की आबादी है और एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर है, लेकिन संसाधनों की कमी से लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है। छोटे छोटे मामलों को लेकर भी मरीज को धनबाद रेफर कर दिया जाता है। मजबूरन लोगों को निजी अस्पताल या फिर SNMMCH जाना पड़ता है। लचर व्यवस्था के कारण छोटे मोटे इलाज के लिए अस्पताल के डॉक्टर तथा स्टाफ SNMMCH भेज देते हैं, जबकि बलियापुर स्थित लालडी अस्पताल 30 बेड का अस्पताल है, लेकिन एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर के 6 बेड से ही काम चलाना पड़ता है। जनप्रतिनिधि मंडल ने 2007 में बने लालडी स्थित लगभग 3 करोड़ रुपए से बने अधूरे अस्पताल का भी जिक्र किया और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अवगत करा दिया गया है। अगर बावजूद सुधार नहीं हुआ तो बलियापुर प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विडंबना तो यह है कि वैश्विक महामारी से उत्पन्न विकट परिस्थिति कोरोना काल में भी बेड की कमी होने पर जिला प्रशासन को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। बावजूद इस तरह का कोई निराकरण नहीं हुआ। इस दौरान धनबाद उपायुक्त द्वारा भी लालड़ी स्थित अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, लेकिन अस्पताल का आरंभ नहीं हो पाया। बताते चले कि बलियापुर चिकित्सा प्रभारी राहुल देव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वस्तुस्थिति से पूर्ण रूप से अवगत हूँ। फिलहाल 2 डॉक्टर्स के भरोसे अस्पताल संचालित है। रात्रि सेवा पूरी तरह से ठप है। इस बाबत सिविल सर्जन एवं धनबाद उपायुक्त को जानकारी दे दी गई है। बावजूद अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला है। अब देखना है कि आने वाले समय में लगभग 2 लाख की आबादी को क्या कुछ सौगात मिलने जा रहा है। मौके पर जिप सदस्य संजय कुमार महतो, मुखिया गणेश महतो, रफीक अंसारी, अरुण महतो आदि लोग मौजूद थे। मुख्यतः जो बलियापुर प्रखंड आप हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि एक किसान ग्रामीण बहुल क्षेत्र है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे क्या है आप देख रहे हैं। ये मात्र जिस हॉस्पिटल में हम बैठे हुए हैं ये 6 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ 23 पंचायतों का प्रखंड है और लगभग 2 लाख की आबादी है। तो कितनी असुविधा होती है यहाँ के लोगों को आप खुद भली भांति समझ रहे हैं। तो उसी क्रम में हम परसों जब आए थे स्वास्थ्य मंत्री, मैं उनसे बातों को रखा था, उनको अपना पत्र भी दिया कि आप जो हमारा यहाँ एक बिल्डिंग है आज 2007 से जो शुरू हुआ आज तक अपूर्ण है, बिल्डिंग बना ही नहीं, जबकि 30 बेड का वो अस्पताल है, डॉक्टर की व्यवस्था है, वहाँ क्वार्टर बनी हुई है, कैंटीन है। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि वो बिल्डिंग जल्द से जल्द कंप्लीट हो, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से चले। और डॉक्टर राहुल के हम लोग प्रभारी यहाँ अभी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत भी हो रही है कि आखिर क्या कारण है जो बिल्डिंग अभी तक नहीं बना। और अगर कहीं पर भी अगर हम जनप्रतिनिधि की जरूरत है, बलियापुर के तमाम जनप्रतिनिधि, हम लोग उस बिल्डिंग कैसे बनेगा, कैसे वहाँ शुरुआत होगा, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग अगला कार्यक्रम धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में धरना देंगे और धरना के माध्यम से वीडियो को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रांची एक बार RTI रिपोर्ट मांगा गया था उस हॉस्पिटल की, जहाँ पे 30 बेड का हॉस्पिटल बना है लालाडी में, लेकिन सरकारी जो फाइल में उस हॉस्पिटल का कहीं नाम नहीं है। नहीं तो वही तो आखिर ये क्या मामला है। एक पंचायत में एक अगर आवास गलत बन जाता है तो DC से लेके DDC तक आ जाते हैं और अगर मनरेगा में 250 रुपया पेमेंट किसी के खाते में चल जाता है तो पूरी प्रशासन जांच में आ जाती है। और ये जब 3 करोड़ का मामला है, बिल्डिंग अधूरा पड़ा हुआ है, तो आखिर ये जांच में रिपोर्ट क्या आ रहा है हम लोग भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से भी प्रयास करेंगे जानने का और स्वास्थ्य सचिव तक हम लोग जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। देखा गया कि उपायुक्त महोदय खुद इसका निरीक्षण करके गए हैं कोरोना काल में, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। नहीं, अब हम लोग लगे हैं। अब हम लोग जब लग गए हैं तो इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, जरूर हॉस्पिटल को बनवा के छोड़ेंगे। और दूसरी बात है कि अभी डॉक्टर साहब यहाँ बता रहे थे कि थोड़ा सा डॉक्टर की अभी जो वर्तमान स्थिति है यहाँ थोड़ा कमी है रात्रि सेवा में, उस और भी हम लोग प्रयास करेंगे। उपायुक्त महोदय से बात करेंगे कि सर वहाँ पे डॉक्टर बलियापुर में दिया जाए। उसे ही जनसेवा में लगे हुए हैं और जो हॉस्पिटल अधूरा पड़ा हुआ है इसके बारे में हम लोग कई बार आवाज़ उठाए हैं, लिखित रूप से भी दिए हैं।
जहाँ से भी त्रुटि है हम लोग प्रयास करेंगे। इस बार हम लोग और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हम लोग स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे रांची तक जाना पड़े चाहे, तो हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे तो लोगों को सुविधा मिले। लोगों को स्वस्थ सुविधा कम से कम मिलना बहुत जरूरी है। अभी जो कोरोना काल चला जिसमें लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई और बलियापुर में विशेष करके डॉक्टरों के अभाव होने के कारण रात्रि सेवा एकदम बंद पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि 30 बेड का हॉस्पिटल चालू हो, जिसमें डॉक्टरों का भी व्यवस्था हो, डॉक्टर की बहाली हो, और उपायुक्त महोदय से मांग करेंगे कि उसको विलम्ब उसको मैंने बनाया जाए और जिससे लोगों को राहत मिल सके। और वो आज का नहीं, वो काफ़ी लंबे अरसे से बंद पड़ा है, वो काम रुका हुआ। वो करीब हमको लगता है कि 2008 या 9 का प्रोजेक्ट है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तल्ला बन के तैयार है, लेकिन उसका बाद से प्लास्टर, रंग रोगन और ये सब कुछ नहीं हो पाया है। और एक तल्ला आधा बहुत 2 तल्ला तक बन के तैयार है। अगर हम लोग को मिल जाता, 30 बेड का अस्पताल है वो, तो जो मैंने हम लोग जो जानते हैं, हम लोग को जो ज्ञान मैंने प्राप्त हुआ है, मैंने ऊपर से जो जानकारी मिली है कि वो 30 बेड का अस्पताल बनना था, जो कि मैंने हम पिछले साल से जब से आए हैं तब से उस पर निरंतर हम प्रयासरत हैं और डीसी महोदय को लिख चुके हैं। उनकी टीम भी आई थी, 2 बार टीम आई थी, विजिट करके गई है। उसके बाद अपने हम सिविल सर्जन महोदय को लिख के दिए हैं, यहाँ तक कि फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं, सारा चीज़ किए हैं अपने स्तर से। और अपने स्तर से हमारा भी यही प्रयास है कि अगर हमारा ये जो हम 6 बेड का अस्पताल चला रहे हैं, अगर 30 बेड का अस्पताल रहेगा और हमारे कर्मचारियों का रहने का सारा सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है, अगर वो अगर हो जाता तो फिर तो यहाँ के लिए आपके लिए मॉडल ये हॉस्पिटल के रूप में उभर के आता है। सबसे बड़ी बात हो रही है सर कि उपायुक्त महोदय ने भी संज्ञान में लिया आपके लेटर के माध्यम से हो या कोरोना काल को देखते हुए, हाँ, लिया, लेकिन सटीक रिस्पांस अभी तक नहीं मिल पाया। हाँ, ये तो हम कहेंगे कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया था और उसके माध्यम से हमने उनको सारा सूचना भी उपलब्ध कराया था और उनके टीम को भी विजिट कराया था यहाँ पे और सारा चीज से अवगत कराया था। और बलियापुर प्रखंड 2 लाख की आबादी क्षेत्र में आते हैं, 1,90,000 की आबादी है, करीब 2 लाख, करीब 2 लाख। लेकिन यहाँ पे एकमात्र हॉस्पिटल यही है जहाँ पे डॉक्टर की भी कमी है और रात्रि सेवा भी बंद है। हाँ, यहाँ पे मात्र हमारे यहाँ अभी मात्र 2 डॉक्टर, एक हमको लगा कि 3 हो जाएंगे, तो इसमें रात्रि सेवा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 डॉक्टर, 2 महिला डॉक्टर हैं, दोनों महिला डॉक्टर से रात्रि सेवा लेना और दिन रात सेवा लेना असंभव हो जाता है, क्योंकि 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलाना है तो 2 डॉक्टर से संभव नहीं, क्योंकि हमको फील्ड में भी घूमना पड़ता है। हमको फील्ड के 17 सब सेंटर है हमारे यहाँ। तो विभागीय स्तर पर क्या कुछ निराकरण हो रहा है? बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, उस पर भी हम लोगों ने बहुत बार उसको दिया है कि बहुत सारे हमारे बिल्डिंग बन के तैयार है जो नहीं हमको हैंड ओवर हुए हैं विभिन्न पंचायतों में। हाँ, बहुत विभिन्न पंचायतों में, जैसे बागमारा हो गया, आपका दरदाहा में हो गया, आपका जगदीश में निर्मित है, आपका ये सब सेंटर बनकर तैयार है। तो इस सब के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले भी लिख के दिए हैं और फोटो भी भेजे हैं। और इधर हाल फिलहाल में एक हमारा पीएचसी भी है हमारे अंडर में। सबसे बड़ी बात है कि एक पीएचसी भी हमारे अंडर में है, जो कि सीआरपीएफ के कब्जे में, प्रधान खंडा में, बिल्कुल 154 आप लोग भी जानते होंगे इसको। बिल्कुल और लंबे अरसे से वो मैंने सीआरपीएफ के कब्जे में है, जिसके चलते अब पिछले साल से डीसी महोदय के मैंने उनके भी संज्ञान में है, उनके संज्ञान में भी देते हुए, उनसे भी बात कराते हुए और खुद भी अपने जाके उनके कमांडेंट से बात किया है मैंने। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं। वो कमांडेंट कौन थे सर जिनसे आपकी वार्ता हुई थी? ये कमांडेंट तो हम नाम भूल रहे हैं। अजय जी थे, मौर्या साहब थे या उससे अपर लेवल के थे, क्या नाम उतना नहीं याद है। ये वार्ता कब हुई थी सर? ये पिछले साल हॉस्पिटल में